प्या घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगतिशय विजिनालयेभ्यः नित्यं नमो जगतिशय विजिनालयेभ्यः गुरुमाता हि गुरुपिता हि गुरु ही मम्मी भ्राता गुरु सम सखा न कोई मेरा गुरु ही मम्मी त्राता गुरु मित्र ही जग में मेरा गुरु से मम्मी नाता पावनी गुरुवर चरणी तुम्हारी अर्पित मम्मी माथा पावनी गुरुवर चरणी तुम्हारी अर्पित मम्मी माथा। जय बोले आदिम प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गुरु नाम गुरु गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय। जय बोले आचार्य गुरु प्रज्ञा श्रमण श्री देवानंद जी महाराज की जय। जय बोले प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज की जय। बोले हरिका सुज्ञान श्री प्रज्ञा श्री माता जी की जय। धर्मस्नी बंधु, ये हमारे गुरुओं का आशीर्वाद और उनका बड़प्पन है कि हमारे गुरु लोग जिनके सामने हम दीपक की ज्योति भी नहीं, जो स्वयं सूर्य हो, और जिस सूर्य के सामने दीपक की ज्योति क्या कार्य कर सकती है, क्या प्रकाश कर सकती है। लेकिन हमारे गुरु दादा गुरु, हमारे गुरु आदि अप्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव आदि एक ऐसे सूर्य है जो सूर्य अपने आप में दीपक की ज्योति को भी समा लेते हैं और समाने के साथ में उनके लिए इतना बढ़ाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारे गुरुवरों का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और हम आपकी वाणी को, आपने जो हमें सिखाया है, आपने जो मार्ग हमें दिखाया है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम भी आपकी वाणी का कुछ अंश, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपके पद चिन्हों पर चलते हुए भी आपकी संपूर्ण वाणी के लिए, आप सभी के लिए नहीं पहुंचा सकती, लेकिन आपकी वाणी का कुछ अंश जरूर अपने गुरुओं के उपकार के रूप में, गुरु ऋण के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और यह प्रयास मेरा सफल हो सके इसके लिए मैं गुरुओं से आशीर्वाद की प्रार्थना करूंगी। हे गुरुदेव, आपका वरद हस्त आशीष हमारे ऊपर बना रहे और मैं भगवान महावीर और आप लोगों के द्वारा जो मैंने संस्कार पाए उसके लिए मैं जन जन तक जितना हो सकता है पहुंचा सकूं। इसी मंगल भावना के साथ आज हमारे लिए प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के मार्गदर्शन में चल रही प्रवचन श्रृंखला में पुनः अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं गुरुदेव की बहुत बहुत उपकारी हूँ कि आपने मुझे भी अपनी इस श्रृंखला में एक स्थान प्रदान किया। आज मैं आपके सामने लेकर चलती हूँ थोड़ी सी भक्ति के लिए। तो भक्ति में धर्मस्नेही बंधु, जिस प्रकार से अगर मेघ काले हो जाएं, बादल काले हो जाएं और मयूर मोर बहुत बीमार ही क्यों ना हो, अस्वस्थ ही क्यों ना पड़ा हो, फिर भी काले काले मेघों को आते देख करके वह मयूर अपने आप नाच उठता है, उसमें अपने आप शक्ति आ जाती है। उसके लिए फिर मयूर के लिए कोई ऐसी आलस और प्रमाद नहीं रहता कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आज नाचना नहीं है। बादल आ गए तो आ जाएं और चले जाएं। जिस प्रकार से एक अंधे व्यक्ति के लिए अगर जन्म से ही दिखाई ना देता हो और कदाचित उसे दिखाई देने लगे तो उस व्यक्ति के लिए जो खुशी होती है, वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों से उलझते हुए व्यक्तियों के लिए जो तड़पन होती है,
जो तकलीफ होती है उस तड़पन में अगर वह व्यक्ति भगवान से कह चुका हो कि हे भगवान, भगवान से प्रार्थना कर चुका हो कि हे भगवान, अब मुझे यह शरीर नहीं चाहिए, मुझे इस शरीर से अलग कर दीजिए, और उस समय अगर उस व्यक्ति के लिए आरोग्यता की प्राप्ति हो जाए, उस व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य लाभ हो जाए, तो उसके लिए कितनी खुशी होती है। अगर किसी प्यासे व्यक्ति के लिए जिसके कंठ में प्राण आ चुके हों, उस व्यक्ति के लिए अगर पानी मिल जाता है तो उसके लिए कितनी खुशी होती है। उससे भी ज्यादा खुशी एक भक्त के लिए भक्ति का अवलंबन मिलने के बाद होती है। एक भक्त के लिए प्रभु, गुरु और माँ जिनवाणी का अवलंबन दर्शन प्राप्त करने के बाद होती है, क्योंकि भक्ति में वह शक्ति होती है जो शक्ति आपके लिए ना तो भोजन से मिल सकती है, जो शक्ति आपको ना फ्रूट से मिल सकती है, ना जूस से मिल सकती है, और ना ही कोई शक्तिशाली पदार्थों के सेवन से मिल सकती है, और ना ही किसी शक्तिवान औषधियों से भी जो शक्ति नहीं मिल सकती, वह शक्ति प्रभु भक्ति के अंदर होती है। इतनी शक्ति प्रभु भक्ति के अंदर होती है, इसलिए प्रभु भक्ति के समान दुनिया में कोई चीज नहीं है। किसी ने कहा है, प्रभु तेरी पूजा समिना दूजा, कारजी सुखिदाई रे, जन्म जन्म को फिर मिटायो, जिसने पूजा रचाई रे। अभी हम देख रहे थे धर्म तीर्थ पर आस्था श्री माता जी के द्वारा कितना सुंदर ध्रुव बीजाक्षर का निर्माण किया गया, जो कि गणधरों का प्रतीक है। और भक्ति का सुंदर दृश्य हमने देखा। जब भक्ति का बाहरी दृश्य इतना सुंदर है तो आप विचार कीजिए अंतरंग में भक्ति के भाव कितने उज्जवल, कितने विशुद्ध और कितने निर्मल होंगे, क्योंकि अंतरंग में भावों की उज्जवलता, भावों की विशुद्धता और भावों के निर्माण हुए सिवा बाहर में भक्ति रूप नहीं ले सकती। भक्ति का अद्भुत, अनोखा और बहुत सुंदर दृश्य हम अभी धर्म तीर्थ पर देख रहे थे। ऐसी प्रभु भक्ति निश्चित रूप से प्राणी मात्र के लिए जग से तारने वाली होती है। समंत्र भद्र आचार्य जी कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणते, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानाद उपासनात् क्रिया, भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्ति तपो निधिषु। आचार्य समंत्र भद्र जी ने कहा है कि एकमात्र प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्चैर गोत्रम प्रणति, और भोगों उपभोग की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद में दान करने से भी भक्ति का सुंदर रूप मिलता है, स्तुति करने से भी भक्ति का सुंदर रूप मिलता है, और ऐसा सुंदर रूप मिलता है जिस रूप के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, और देवता आकर के जिस भक्त की भक्ति करते हैं, इतनी शक्ति इस प्रभु भक्ति में होती है। लेकिन आज हमारे लिए विचार करना है, हम भक्ति करें किसकी, हम भक्ति करें किसकी, क्योंकि भक्ति तो विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। चाहे भक्ति हम नव देवताओं की करें, चाहे भक्ति हम पंच परमिष्ठी की करें, चाहे भक्ति हम तीर्थंकरों की करें, चाहे भक्ति हम भगवंतों की करें, चाहे भक्ति हम बाहुबली भगवान की करें, चाहे भक्ति हम भरत भगवान की करें, चाहे भक्ति हम राम भगवान की करें, और चाहे भक्ति हम हनुमान भगवान की करें। भक्ति किसी भी कर सकते हैं। भक्ति के लिए जरूरत नहीं है कि सिर्फ आदिनाथ भगवान ही होना चाहिए। भक्ति में आपका जहां मन लग जाए, जिसके प्रति आपका मन लग जाए, उसकी भक्ति आप कर सकते हैं। यह भक्ति असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने वाली होती है। हमारे देव शास्त्र और गुरु की भक्ति हम जब करते हैं तो देखते हैं कि देव भक्ति के अंदर एक मेंढक का उदाहरण आया है, जिसने प्रभु भक्ति के अंदर, मनुष्य नहीं मेंढक है, जो मेंढक भक्ति के बस होकर के अपने मुंह में फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी लेकर के जा रहा था, और फूल की पंखुड़ी लेकर के जाते हुए इस भक्ति के इतने उत्तम भाव, इतने उत्तमोत्तम भाव की वह भक्ति के भावों के साथ में राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे दब जाता है। फिर भी वह
भक्ति के भावों को लेकर के जाता है। इसलिए मरने के बाद में सबसे पहले प्रभु का भक्त बन करके भगवान महावीर के समो शरण में पहुंच जाता है और समो शरण में जाकर के राजा श्रेणिक से पहले भी जाता और भगवान महावीर की भक्ति करता है, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और प्रभु चरणों में प्रार्थना करता है कि प्रभुवर सच में आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि जहां मैं एक मेंढक जैसा प्राणी और आपकी भक्ति के सिर्फ भावों ने, मैंने अपने हाथों में कोई रत्नों का थाल नहीं लिया, मैंने अपने हाथों में कोई अष्टद्रव्य की थाली नहीं ली, मैंने अपने हाथों में और कोई वस्तु नहीं ली, ना मैंने कोई बड़ा सा दान दिया, लेकिन प्रभुवर आपकी भक्ति में अद्भुत शक्ति है, जिस भक्ति ने एकमात्र मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आपके चरणों में ला करके बिठा दिया और आज इतनी उत्तम गति देव गति को प्रदान करा दिया। इतनी भक्ति में शक्ति होती है। इसलिए बंधुओं, हमारे भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने जिस भक्ति का मार्ग दिखाया है, वह भक्ति का मार्ग हमारे लिए अपने जीवन में अपनाना होगा। लेकिन ध्यान रखना होगा कि भक्ति निस्वार्थ होना चाहिए। भक्ति में स्वार्थ नहीं, भक्ति श्रद्धा समर्पण आस्था के साथ होनी चाहिए। भक्ति एकमात्र दिखावा नहीं, दिखाने के जहां एकमात्र दिखावा होता है वहां बाहरी प्रभावना तो होती है, लेकिन अंतरंग की प्रभावना परिणामों के ऊपर होती है। ऐसी भक्ति द्रव्य और भाव, क्योंकि बिना द्रव्य के भावों का निर्माण नहीं होता। अगर हमारे पास द्रव्य नहीं है तो भाव भी तुरंत निर्मल नहीं होते। जैसे कि हमने देखा द्रव्य में कोरोना की परिस्थितियों में जिस समय मंदिर बंद थे, मंदिर बंद होने के समय में घर में बैठ कर के प्रभु भक्ति तो की जाती थी, गुरु भक्ति भी की जा सकती थी, की भी जाती थी। बहुत सारे लोगों ने इस कोरोना की परिस्थितियों में जितने मंदिर में जाकर के भक्ति नहीं की, उससे ज्यादा भक्ति का लाभ घर पर बैठ करके किया। लेकिन जिन बिंब की प्रतिमा को देख करके, प्रभु की प्रतिमा को देख करके जो आनंद और भक्ति के निर्मल भाव प्रकट होते हैं, उन भावों को बनाने के लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है। और वह द्रव्य कितना उत्तम उत्तम होना चाहिए। चैत्य भक्ति के अंदर कहा है कि देव लोग कैसे भगवान की भक्ति करते हैं। दिव्येण नाणेन दिव्येण गंधेन दिव्येण अक्षेण दिव्येण पुष्पेण दिव्येण चूर्णेन दिव्येण दीवेण दिव्येण धूवेण दिव्येण वासेन, दिव्य दिव्य सामग्रियों के द्वारा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे जल चंदन अक्षत में चावल नहीं, रत्नों के रत्न के थाल भर भर के जहां चढ़ाते हो, जहां पर अनेक प्रकार के पुष्पों के द्वारा प्रभु अर्चना और 56 प्रकार के पकवानों के द्वारा जहां प्रभु अर्चना की जाती हो, जहां घी और कपास की बातें नहीं, रत्नों के दीप जलाए जाते हो, और जहां पर स्वयं सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र जैसे देव, जिनके लिए हजारों नहीं लाखों देव आकर के जिनके चरणों की सेवा करने के लिए नतमस्तक रहते हैं, वह देव लोग स्वयं जाकर के प्रभु भक्ति में जाते हैं और आम के गुच्छे लेकर के, केले के गुच्छे लेकर के, सुपारी के गुच्छे लेकर के जो देव लोग प्रभु की भक्ति करते हैं, उस भक्ति के लिए हम भी कर सकते हैं। क्योंकि देव लोग भक्ति करते हुए भी एक बार कहते हैं कि प्रभु एक बार मुझे मनुष्य जीवन प्रदान कीजिए, भले मैं देव गति का जीव हूँ, देव हूँ, लेकिन प्रभु आपके जैसा बनने के लिए तो मुझे मनुष्य गति ही धारण करनी पड़ेगी, इसलिए वह भी तरसते हैं। तो आप विचार कीजिए भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ऐसी प्रभु भक्ति के साथ साथ प्रभु के द्वारा बताई गई दिव्य वाणी, जिसे हम माँ जिनवाणी के नाम से जानते हैं, उस जिनवाणी माता के अंदर जो कहा गया है, जिनवाणी में जो कहा गया है, जैसा कहा गया है, उसको वैसा का वैसा स्वरूप देकर के हम अगर प्रभु भक्ति करते हैं तो प्रभु भक्ति का एक अद्भुत अनोखा और अनुपम दृश्य दिखाई देता है। वह दृश्य पाहे में तो जिन धर्म की प्रभावना का कारण बनता ही बनता है, लेकिन अंतरंग में हमारे परिणामों की असंख्यात गुणी वृद्धि करने वाला भी होता है। ऐसी माँ जिनवाणी की भक्ति करते हुए हम गुरुओं की भक्ति की ओर भी चलते हैं तो देखते हैं गुरुओं की भक्ति में तो साक्षात कहते हैं कि
अगर किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हैं, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हैं, तो उसका फल तो अगले भाव में मिलेगा, लेकिन गुरु भक्ति का फल साक्षात इसी भाव में तुरंत का तुरंत मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो भद्रबाहु स्वामी के निकटवर्ती शिष्य थे, उन्होंने जो गुरु भक्ति की, उस गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के देवों ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 वर्षों तक श्रावक का रूप धारण करके नगरी का निर्माण करके उनके लिए आहार कराया। इतनी शक्ति गुरु भक्ति के अंदर होती है। गुरु भक्ति की शक्ति को कहने हुए किसी ने कहा है कि गुरु शब्द बड़ा प्यारा है, गुरु शब्द बड़ा प्यारा है, लाखों के जीवन जीने का सहारा है, लाखों के जीवन जीने का सहारा है। जिसने भी गुरुदेव को प्राप्त किया उसने पाया भव से किनारा है, उसने पाया भव से किनारा है। धर्म स्नेह बंधुओं, गुरु की भक्ति में वह शक्ति होती है जो एक रास्ते में पड़े हुए पत्थर के लिए भगवान का रूप दे सकता है। गुरु की भक्ति में वह शक्ति होती है जो किंकर के लिए शंकर बनाने की क्षमता रखता है। गुरु की भक्ति में वह शक्ति होती है जो स्वयं परमात्मा बनाने की शक्ति रखता है। गुरु की भक्ति में वह शक्ति होती है जो परमात्मा के पथ पर चला करके यथार्थ रास्ते में लगा देता है। ऐसी गुरु भक्ति को देखते हुए हमारे आचार्य गुरुवर श्री देवनंदी जी महाराज, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज गुरु भक्ति के साक्षात उदाहरण हैं, जिनके रंग रंग में गुरु भक्ति समाई हुई है। और आचार्य गुरुवर श्री कुंथू सागर जी महाराज के प्रति जिन्होंने अपना सिर्फ तन ही समर्पण नहीं किया, जिन्होंने अपना मन और संपूर्ण जीवन समर्पण करने के साथ साथ में आज जीवन का हर समय, हर अनमोल समय 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 सिर्फ गुरु भक्ति में व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे गुरुओं का जब हमें सानिध्य मिला है तो मैं भी यही कामना करती हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे भी वही शक्ति दे कि मैं भी आपकी जैसी गुरु भक्ति कर सकूं। गुरु भक्ति में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि जिसका कोई पारावार नहीं, जिसके लिए गुणगान नहीं कर सकती है, गुरु भक्ति के लिए अपने मुंह से बखान भी नहीं कर सकती। मैं तो क्या, स्वयं बृहस्पति भी अगर पृथ्वी पर आकर के उतर जाता है तो वह भी गुरु भक्ति का गुणगान नहीं कर सकता। ऐसी गुरु भक्ति होती है। और वह गुरु भक्ति जिसके लिए प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए गुरुओं का आशीष प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिसके ऊपर गुरु की छत्र छाया हो जाती है, उसके लिए फिर दुनिया में और कहीं देखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके लिए दुनिया का सबसे अमूल्य सामान मिल चुका है। जो सामान ना मार्केट में मिलता है, जो सामान ना बॉम्बे में मिलता है, ना दिल्ली में मिलता है, ना कलकत्ता में मिलता है, ना मद्रास में मिलता है, ना बेंगलोर में मिलता है, जिसका आज तक कोई निर्माण ही नहीं कर सका, जिसके लिए कोई वैज्ञानिक भी नहीं बना सके, ऐसी सामान और ऐसी अनमोल संपत्ति अगर कोई होती है तो वह होती है गुरु रूपी अनमोल संपत्ति। उस गुरु रूपी अनमोल संपत्ति को जब प्राप्त कर ही लिया है तो फिर उस संपत्ति से अब जो मांगो, क्योंकि वह तो चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष के समान होता है। गुरु चरणों में व्यक्ति जितना मांगता है उससे ज्यादा मिलता है, क्योंकि चिंतामणि रत्न के सामने मांगने के बाद में चिंतामणि रत्न लोहे को सोना बना सकता है, इतनी शक्ति है। लेकिन जितना आप मांगोगे उतना ही मिलेगा। कल्प वृक्ष के पास भी आप जाते हैं, कल्प वृक्ष के पास जाने के बाद में कल्प वृक्ष से आप जो मांगोगे बिना पुरुषार्थ के, बिना उद्यम किए ही वह आपके लिए प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो मांगते हैं वही मिलता है। लेकिन गुरु एक ऐसा कल्प वृक्ष है, गुरु एक ऐसा चिंतामणि रत्न है, जितनो आप अगर आप इतना सा मांगते हैं तो उनके लिए आप इतना लुटाते हैं, इतना लुटाते हैं जो मन भर के लुटाते हैं। गुरु एक ऐसी शक्ति होती है जो स्वयं कांटों पर चलती है, लेकिन अपनी शरण में आने वालों के लिए फूलों का रास्ता तैयार करती है। और गुरु एक ऐसी शक्ति होती है, मैंने स्वयं प्रैक्टिकल देखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 वर्षों तक लगातार देखा है कि गुरुदेव कभी भी कितनी भी तकलीफ में रहने दो, कितने भी
संकट में रहने दो, लेकिन उनके पास आने वाला व्यक्ति के लिए कभी उनके चेहरे की मुस्कान कम नहीं दिखती, कभी उनका पास सल कम नहीं दिखता। स्वयं कांटों पर चलते हैं लेकिन अपने शिष्यों के लिए फूलों का रास्ता प्रदान करते हैं। और ऐसी अद्भुत संकटों की घड़ी में भी जो अपने मार्ग में अडिग रहते हुए अपने शिष्यों के लिए यही कहते हैं कि बेटा, इस मार्ग से सुंदर मार्ग कोई मार्ग नहीं है, इसलिए इस मार्ग को संभाल करके रखना। इस मार्ग पर इतना अनमोल रत्न भरा हुआ है, इतना खजाना भरा हुआ है कि जिस मार्ग पर अगर आप सही सही चलते हैं, यथार्थ रूप में चलते हैं, तो आपके लिए आगे जा करके एक डायमंड का नहीं और कोई पन्ने माणिक का खजाना नहीं, यहाँ पर आपको मुक्ति का खजाना प्राप्त होगा। मुक्ति का खजाना प्राप्त करने के लिए आपके लिए सही रास्ते पर चलना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव हमारे लिए हाथ में रोशनी दे चुके हैं, बैटरी दे चुके हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने बैटरी भी दी है, तुम्हारे लिए रास्ता भी दिखा दिया है, बैटरी भी दी है। अब तुम बैटरी का कितना अच्छा उपयोग करते हो। अगर अंधेरे के समय में बैटरी को जला करके नहीं रखा और रास्ता सही नहीं चले, तो इससे बैटरी का क्या उपयोग, दीपक का प्रकाश का क्या उपयोग। इसलिए बैटरी को हमेशा ऑन करके रखना और ऑन करने के साथ में यह भी देखना कि बैटरी कितनी चार्जिंग है, कहीं बैटरी की चार्जिंग कम तो नहीं हुई। उस चार्जिंग को भी हमेशा करते रहना, जिससे बैटरी का चार्जिंग कम ना हो, बैटरी का प्रकाश कम ना हो। और बैटरी के प्रकाश में अगर चलोगे, बैटरी का मतलब यहाँ पर ज्ञान रूपी प्रकाश है, गुरु आशीर्वाद रूपी प्रकाश है, गुरु की छत्र छाया है, जो प्रकाश दे करके कह रही है कि मैंने रास्ता दिखाया, प्रकाश भी दिखा रहा हूँ बेटा। अब सामने गड्ढे हैं, लेकिन गड्ढों को उल्लंघन करते हुए, गड्ढों से साइड में निकलते हुए चलना है। और जब गड्ढों से निकल जाओगे, साइड से निकल जाओगे, तो निश्चित रूप से वह रत्नों का खजाना आपके लिए प्राप्त होगा, मोक्ष रूपी खजाना आपके लिए प्राप्त होगा। क्योंकि रत्नत्रय रूपी खजाना तो गुरुदेव ने पहले ही दे दिया। जो चलने का रास्ता था, जो चलने का मार्ग था, वह मार्ग तो दिखाया नहीं, उस पर चला भी दिया है। अब संपूर्ण जब मार्ग दिखा दिया, तो लक्ष्य की प्राप्ति करना गुरु आशीर्वाद और अपना स्वयं का पुरुषार्थ है। इसलिए बंधुओं, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, माँ जिनवाणी की भक्ति में अद्भुत और अनुपम शक्ति होती है। इस शक्ति में, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इसके लिए आप देख लीजिए मीरा की भक्ति के लिए। जिस मीरा की भक्ति ने जहर का प्याला पिया, मीरा ने जहर का प्याला पिया लेकिन अमृत हो गया। जिस धनंजय कवि की भक्ति के उदाहरण आप देखते हैं कि जिन धनंजय सेठ के पुत्र के लिए सर्प ने डस लिया हो, उसे मृत समान घोषित कर दिया हो, लेकिन प्रभु भक्ति ने उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति के लिए, उसके पुत्र के लिए ऐसा खड़ा कर दिया जैसे कि वह सो रहा हो और सो करके उठ गया हो। इतनी शक्ति होती है प्रभु भक्ति के अंदर। और माँ जिनवाणी की भक्ति करने वाले के लिए सचमुच सब कुछ मिलता है। और अगर हम एक बार देखें तो माँ जिनवाणी को हम तक पहुंचाने का उपकार किसी का है तो हमारे भगवंतों के बाद में, हमारे तीर्थंकरों के बाद में, गढ़धरों के बाद में आज तक हमारे लिए किसी ने माँ जिनवाणी के दर्शन कराए हैं तो एकमात्र हमारे आचार्यों के उपकार हैं। अन्यथा पता नहीं आज हम कहाँ होते थे और हमारे लिए जिनवाणी कहाँ से प्राप्त होती थी। हमारे आचार्य ने इतना उपकार किया है, इतना उपकार किया है। इन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय माँ जिनवाणी के लिए प्रदान किया, इसलिए आज माँ जिनवाणी हमारे तक है। चाहे आचार्य धरसेन जी हो, चाहे आचार्य अरहत बलि जी हो, चाहे आचार्य पुष्पदंत जी हो, चाहे आचार्य भूत बलि जी हो, चाहे आचार्य कुंद जी हो, आचार्य जिनसेन जी हो, आचार्य यति वृषभ जी हो, आचार्य सकल कीर्ति जी हो, आचार्य सुखचंद जी हो, या हमारे आचार्य समंत्रवत जी, मानतुंग जी, कोई भी आचार्य हो, सबने हमारे तक माँ जिनवाणी को पहुंचाने का कार्य किया है। और माँ जिनवाणी को हम तक पहुंचा करके श्रवण परंपरा को, आगम परंपरा को
और हमारी संस्कृति के लिए जीवंत और जयवंत बनाया है। इन गुरुओं के अनंत उपकार हमारे ऊपर हैं, जिनके लिए हम एक जन्म में क्या, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं करते तब तक भी चुका नहीं सकते हैं। ऐसे उपकार हमारे आचार्यों ने किए हैं। और वर्तमान में हमारे गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज, आचार्य देव नंदी जी महाराज, आचार्य गुप्ती नंदी जी महाराज, आचार्य गुड़धन नंदी जी महाराज और हमारे सभी आचार्य भगवंत मुनि वृंद यही कार्य कर रहे हैं, जो माँ जिनवाणी स्मरण परंपरा जिन संस्कृति के लिए, जैन संस्कृति के लिए अजर अमर बनाने के मार्ग में लगे हुए हैं और इस संस्कृति के लिए जयवंत और जीवंत बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि जहां से यह कार्य हो रहा है, जहां से जन जन तक ज्ञान दान दिया जा रहा है, जहां पर जन जन के मन में माँ जिनवाणी को लिए समाया जा रहा है और जहां पर हमारे जिन धर्म का प्रभावना ही नहीं, जिन धर्म की गरिमा को गौरव मंडित किया जा रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है और भगवान महावीर की दिव्य वाणी को जन जन तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जैसे भगवान महावीर ने कहा है, जैसा का तैसा जहां पर कहा जा रहा है, किया जा रहा है, ऐसी दिव्य आचार्य कुंथू सागर जी महाराज के परिवार में मुझे जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि जन्म तो हर व्यक्ति लेते हैं, माँ के उदर से तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, संसार में हर समय जन्म लेते हैं, लेकिन गुरु के पास जन्म हो जाना यह बहुत दुर्लभ होता है। संसार के हर प्राणियों के लिए गुरु के हाथ से जन्म लेना नहीं मिल पाता है। ऐसा गुरु के हाथ से, गुरु के कर कमलों से मुझे जन्म लेने का और इस अद्भुत संपन्न परिवार में मुझे जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और क्या हो सकता है बंधुओं। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार का परिवार, इस प्रकार की जहां पर भगवान महावीर की वाणी को तोड़ा नहीं जा रहा, फोड़ा नहीं जा रहा, यहाँ का वह नहीं किया जा रहा है, जैसा का तैसा कहा जा रहा है। और आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जहां पर जिन वाणियों का प्रकाशन तो हो रहा है, पिक्चर तो बहुत सुंदर आ रही है, पेज बहुत सुंदर कलरफुल आ रहा है, स्याही भी बहुत अच्छी है, लेकिन उस स्याही का क्या मतलब, उस पिक्चर का क्या मतलब और उस पेज और कलरफुल का क्या मतलब, जिसमें भगवान महावीर की यथार्थ वाणी ना हो, जिसमें गुरुओं की यथार्थ वाणी ना हो। इसलिए मुझे गर्व है, मुझे स्वाभिमान है कि जिस जिनवाणी के अंदर भगवान महावीर की यथार्थ वाणी रहती है, ऐसी जिनवाणी जहां से दिखाई जाती है और उस जिनवाणी के बताए हुए पथ पर, पग चिन्हों पर जहां पर चला जाता है और चलाया जाता है, ऐसी दिव्य सुंदर से परिवार में मुझे जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, आपने मुझे तारा, क्योंकि मैं जहां रहती थी, जहां मेरा सांसारिक जन्म हुआ था, वहां पर जब कुछ मैंने देखा और वहां पर जिसका प्रभाव था, अगर कदाचित मैं वहां पर चली जाती तो भगवान महावीर की दिव्य वाणी मुझे प्राप्त नहीं हो पाती। आपने वहां से उबार करके मुझे यथार्थ रास्ते पर लिखाया, यथार्थ मार्गदर्शन किया। इसके लिए आपके उपकारों के अनंत काल तक ऋणी होकर के मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक मुक्ति पद की प्राप्ति ना हो, तब तक मेरे हृदय के अंदर प्रभु भक्ति, माँ जिनवाणी की भक्ति, गुरु भक्ति समाई रहे और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ साथ में मुझे इसी परिवार में जन्म मिलता रहे जब तक मैं मुक्ति की प्राप्ति ना करूं। इसी मंगल भावना के साथ पुनः एक बार गुरु चरणों में अनंत उपकारों के साथ में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। नमस्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
नमस्ते गुरुदेव, आप कौन हैं? प्रेरणा जी, गुरुदेव को अनम्यूट करो, गुरुदेव का आवाज वहां से बंद है। अब हुआ है, अब हुआ है। वही बात है ना, पता नहीं कैसे इसमें से हट गया वो। बहुत सुंदर, अच्छी व्याख्या, श्रेष्ठतम व्याख्या गुरु भक्ति पर हमारे आर्यका सुज्ञान श्री माता जी ने, जिनका नाम ही सुज्ञान श्री है, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। और यही बात आचार्य देवनंदी जी, और यही बात मेरे लिए लागू होती है। हमने ऐसे प्रांत में जन्म लिया कि जहां पर यदि कोई भगवान का दूध से अभिषेक कर देवे तो कर ही नहीं सकता, और कर देवे तो आगम परंपरा तो पता ही नहीं है, सीधा सीधा ये माना जाता है कि ये तो श्वेतांबर है। ऐसे स्थान पर हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के सातिशय पुण्य हैं। उस पुण्य के कारण से हमको पूज्य गुरुदेव आचार्य शांत सागर जी की परंपरा है, भगवान महावीर स्वामी की जो परंपरा है, आचार्य आदि सागर जी की परंपरा है, महावीर कीर्ति गुरुदेव की जो परंपरा है, उस परंपरा में आचार्य भगवान कुलसारी गुरुदेव की शरण हमको प्राप्त हुई। और उनकी शरण में जाकर के जो ज्ञान मिला, जो संस्कार मिले, उन संस्कारों ने आज हमें सही रास्ता दिखलाया। एकदम सही बात सुज्ञान श्री माता जी ने कही है, क्योंकि अभी तो पंथवाद की विष बैल बढ़ती जा रही है, जहर घुलता जा रहा है। ऐसे जहर में आज यदि गुरुदेव की मेहर है, जो जिनके सातिशय पुण्य हैं, ऐसे पुण्यात्मा जीव ही आचार्य भगवान कुल सागर जी गुरुदेव के सन्निधि पहुंच करके उस समय ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। ध्यान रखना, जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, उनके आज और कल दोनों अच्छे होते हैं। आज इन दो माता जी जो कि छोटी उम्र की हैं, 2016 में दीक्षा ग्रहण की, आज मुंबई में जाकर प्रभावना कर रही हैं, तो ये गुरु के संस्कार का ही प्रभाव है। मुंबई महानगर की जितने माया नगरी के लोग हैं, गोरेगांव में हैं, गुलालबाड़ी, भाईंदर आदि में हैं, और जितने यहाँ बैठे सभी को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जो माता पिता बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना सिखलाते हैं, जो माता पिता बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना सिखलाते हैं, वही माँ बाप बुढ़ापे में अकेलापन पाते हैं। इसलिए इन बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा जीवन का निर्वाह करना सिखला सकती है, लेकिन संस्कारों से जीवन का निर्माण होता है। वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं। इसलिए ध्यान रखना कि संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, और गुरु से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। गुरु हमारे लिए सबसे बड़ी अनमोल विरासत है। और मैंने इसलिए सोचा है कि हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान श्री कुल सागर जी गुरुदेव का संयम महोत्सव चल रहा है, 55वां दीक्षा दिन 9 जुलाई को आ रहा है, तो हम अकेले 9 जुलाई को नहीं बल्कि पूरा 1 महीना संयम महोत्सव मनाएंगे। उसमें गुरुदेव के संयम महोत्सव में सबके संयम महोत्सव आ जाएंगे, मेरा भी उसके अंदर है। और आचार्य कुंद ने कहा है कि हमें हमेशा अपने दीक्षा के उत्सव को, दीक्षा के दिन को, दीक्षा के क्षण को, जिस समय दीक्षा संस्कार हुए हैं, उन संस्कारों को हमेशा याद रखना चाहिए। जिसने अपने संस्कारों को याद कर लिया, दीक्षा के समय को याद कर लिया, उन परिणामों को याद कर लिया, वो परिणाम अशुद्धि से जो मुनिराज हैं सात्विक गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो संस्कार जो गुरु ने हमें दिए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माता पिता यदि संतान को प्राप्त न कर पाए तो मात्र एक समय के लिए दुखी होते हैं, परंतु संस्कार विहीन यदि संतान है उसको देखकर कि माता सारा जीवन दुखी होते हैं। तो अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए मेरा आप सबसे आह्वान है कि रोज शाम को 7 से 8 बच्चों की पाठशाला चल रही है, अवश्य में आर्यका सुज्ञान श्री प्रज्ञा श्री माता जी जब अवश्य में पाठशाला में गई थी, और विशेष करके आचार्य देवनंदी गुरुदेव की पाठशाला में वो गई, उनकी पाठशाला में आई, इस कारण से आज इतने अच्छे पद को प्राप्त कर पाया है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उपहार न पाने वाला बच्चा तो कुछ दिन रोता है, उपहार नहीं पाने वाला बच्चा कुछ दिन रोता है, पर संस्कार नहीं पाने वाला बच्चा जीवन भर रोता है, माता पिता को रुलाता है। इसलिए संस्कार हमारे पास में होना चाहिए। यदि लड़की संस्कारी हो
तो उभय कुल दीपिका बन जाती है। बेटा संस्कारी हो तो कुल दीपक होता है, बेटा संस्कार हो तो कुल दीपक होता है, और बेटियां संस्कारी हो तो उभय कुल दीपिका बनती है। और वही यदि पुत्र और पुत्री घर परिवार को छोड़ करके मुनि बन जाए, आर्य का बन जाए, तो वे जिन धर्म के दीपक बन जाते हैं और लोकालोक को प्रकाशित कर देते हैं। आज ऐसे संस्कारवान बच्चों की और बालिकाओं की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सबसे आह्वान है कि अपने बच्चों में संस्कार दीजिए, और संस्कार आप नहीं दे सकते हैं। एक माँ गुरु के पास में गई, अपने बेटे को लेकर गई और बेटे से कहा, माँ गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, आप इसको नियम दो कि गुड़ नहीं खावे। गुरुजी ने कहा कि मैं नियम दूंगा, लेकिन 8 दिन बाद दूंगा, तब तक इसे और खा लेने दो। 8 दिन बाद में माँ फिर गुरु के पास में गई और गुरु से कहा कि आप नियम दीजिए। गुरुदेव ने कहा, बेटा बहुत गुड़ खाना हानिकारक होता है, इसलिए आज से गुड़ खाना छोड़ दो। उस बच्चे ने तुरंत स्वीकार किया कि मैं आपसे नियम लेता हूँ, आज से मैं गुड़ खाना छोड़ देता हूँ। और कहा कि 8 दिन बाद फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा। बच्चा और माँ 8 दिन बाद फिर गए। गुरु ने माँ से पूछा, इसने गुड़ खाया? बोले नहीं, इसने गुड़ की ओर देखा भी नहीं, बिल्कुल नहीं खाया। अब माँ ने गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव, ये छोटा सा नियम आप इसको भी दे सकते थे, पर आपने उस समय क्यों नहीं दिया? गुरुदेव ने कहा कि मैं स्वयं गुड़ खाता था, इसलिए मैंने पहले स्वयं गुड़ का त्याग किया, और तब मेरे त्याग के परिणाम इस बच्चे पर आए हैं। अब गुरुजी ने माँ को पूछा कि छोटा सा नियम तुम भी दे सकती थी, तुमने क्यों नहीं दिया? उसने कहा, गुरुजी, मैं तो कभी कभी गुड़ थोड़ा खा लेती हूँ, मुझसे त्याग नहीं होता है, लेकिन मेरे बच्चे की हानि ना हो इस कारण से मैं उसको नियम दिलाना चाहती हूँ। देखिए आप, इसलिए जो काम गुरु के द्वारा होता है वो माता पिता भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए संस्कार के बिना आपके बच्चों का जीवन बेकार है। जिसका संस्कार अच्छा होता है उसका व्यवहार भी अच्छा होता है, और जीवन में धन तो धूल है पर संस्कार ही अमूल है। अभी बहुत अच्छी बात माता जी ने यहाँ पर कही। माता जी, आपको रुकना है ना, बीच में से भाग मत जाना। ये गुरु भक्ति के संस्कार हैं, गुरु सेवा के संस्कार हैं, और ये पूरा 1 महीना गुरु के लिए समर्पित है। आप भी अच्छे अच्छे विचार लेकर आइए। आज हमारे बीच में आर्यका सुज्ञान श्री माता जी आई हैं और मुंबई के बहुत सारे भक्तों को लेकर के आई हैं। कल हमारे बीच में आएंगे मुनिषी विभंजन सागर जी, जो दिल्ली में है। विभंजन सागर जी महाराज हमारे बीच में रहेंगे और उनकी वाणी के अलावा आपको मिलेगा अनेक अनेक साधु लाइन में है, क्यू में है, जिनको मौका मिल रहा है। उस दिन सुज्ञान श्री माता जी का प्रवचन हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा और मौका मिलना चाहिए। प्रज्ञा श्री माता जी भी अच्छा बोलती हैं, सभी के बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं। इसलिए हम गुरुदेव के लिए 2 लाइन से बात को पूरा करेंगे और आपसे आप अपेक्षा करेंगे कि आप जितने लोग जुड़े हुए हैं वे सभी छोटा सा नियम आज का लेकर के जावे कि अपनी ओर से कम 5 नए लोगों को और जोड़ना है। कम से कम आप अभिषेक शांतरा में आए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर दिन भगवान का अभिषेक शांतरा हो रही है। और मैं इसलिए आपके ग्रहों का अनुष्ठान करा रहा हूँ कि आपके ग्रह अनुकूल होवे और आपका भाग्योदय होता रहे। किसी निमित्त से आप जुड़े, और जिन्हें प्रवचन में रुचि हो, प्रवचन में आप जाकर प्राप्त कीजिए। शाम के टाइम पर 7, 7:30 बच्चों की पाठशाला होती है, और उसके पश्चात 7:30 से हम तुरंत भगवान की आरती करेंगे और भक्तम्बर का पाठ सबसे पहले लिया जाएगा। जैसे भगवान का दर्शन, क्योंकि बरसात का समय है, जंगल है, कई बार यहाँ पर धर्मतीर्थ पर हजारों लाखों कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस समय लाइट नहीं जला सकते हैं, क्योंकि लाइट जलाएंगे कीड़े इकट्ठे होंगे और छिपकली उन जो खाएगी। तो ऐसे धर्म प्रभावना करने से कोई मतलब नहीं है। जीव हिंसा में हम विश्वास नहीं करते, इसलिए तुरंत 7 से 7:30 में पाठशाला, 7:30 बजे तुरंत भगवान की पहले आरती, मंगलाचरण, उसके बाद भक्तांबर का पाठ, उसके बाद की सारी बातें होंगी।
वीडियो हमारा खुला न रहे ना रहे, लेकिन व्याख्यान आपको प्राप्त होगा, तो आप सभी उसमें जुड़कर के लाभ प्राप्त करें। भक्तांबर के माध्यम से बचपन से लेकर 55 तक, बचपन से लेकर अंतिम तक आप कैसे दुख संकट से बचें, भक्तांबर के प्रत्येक श्लोक बीजाक्षर में क्या क्या अर्थ, क्या रहस्य है, उसको रोज मैं हर दिन बता रहा हूँ। कभी 4 श्लोक, कभी 8 श्लोक, क्रमानुसार उसका महत्व बतलाता हूँ। साथ में भक्तांबर की हीलिंग चल रही है, तो आप सभी उसका लाभ प्राप्त करने को तैयार रहें। और हर दिन नए साधु की वाणी का लाभ आपको मिल रहा है, तो उसमें मेरी ओर से प्रयास चल रहा है। मुनि श्री विभंज सागर जी आएंगे, मुनि पूज्य सागर जी आएंगे, अन्य साधु भी आएंगे, अन्य आचार्य भी आएंगे, जो पिछले रह गए वो भी आएंगे, और भी कुछ नए आएंगे। बस आपको सुनना है और लाभ प्राप्त करना है। ध्यान रखना कि तुम गुरु पर ध्यान दो। आज का विराम दे रहा हूं, तुम गुरु पर ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे। तुम गुरु पर ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देगा। तुम गुरु को सम्मान दो, तुम गुरु को सम्मान दो, गुरु तुम्हें ऊंची उड़ान देगा, गुरु तुम्हें ऊंची उड़ान देगा। आज ये दोनों बेटियां ऊंची उड़ान भर रही हैं। सबसे बड़ा योगदान आचार्य श्री देवनंदी जी का है, और उनका सबसे बड़ा मूल उपकार आचार्य श्री कुंभ सागर जी का है। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव का उपकार है, आचार्य श्री आदि सागर जी का उपकार है, आचार्य शांत सागर जी का उपकार है, भगवान महावीर स्वामी का उपकार है, भगवान आदिनाथ जी का उपकार है, और जितने तीर्थंकर उन सबका उपकार है, गणधरों का उपकार है, उन्होंने हमें दिया है, और जो उन्होंने हमें दिया है वो हमने आप तक पहुंचाया है। और मेरी ओर से प्रयास है, मैं चाहूं तो अकेला में घंटा घंटा आराम से